गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। दोस्तों आज है 12 जुलाई और आज हम 12 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार जो विश्व जनसंख्या दिवस 2024 में मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है टू लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। क्या है? टू लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन इस बार की थीम रही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसके इतिहास को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि 1989 में जब इसे स्थापित किया गया तो उस समय जो जनसंख्या थी वो 5 अरब तक पहुंच गई थी। इसी कारण से 11 जुलाई को 5 अरब का दिन के रूप में जाना जाने लगा। क्या जाने जाने लगा? 1989 में जो 11 जुलाई का दिन था इसे 5 अरब का दिन के रूप में जाना जाने लगा। ओके, उसके बाद हुआ क्या कि फिर 1990 में इस नाम को बदलकर यानी कि 5 अरब का दिन इस स्लोगन को हटाकर जो है पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया गया। कब मनाया गया? 11 जुलाई को और 90 से अधिक देशों द्वारा इसमें भाग लिया गया। यानी कि 90 से अधिक देश जो है मिलकर विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 1990 में मनाते हैं। ओके, चलिए देखिए पिछले कुछ डे हैं एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई जैसा कि आप सबको पता है कि जीएसटी दिवस और सीए दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इस बार की थीम थी 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की सभी के लिए बहुत बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियाँ। और देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक के शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार इसका ये कहाँ मनाया गया? तो इस बार ये अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। और किस कार्यक्रम के तहत? सहकार से सहकारिता। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सहकार से सहकारिता कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को इस बार मनाया गया। कहाँ? गांधीनगर में। ठीक है, 10 जुलाई को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट डेज थे जुलाई के जो हमने एक बार रिवाइज कर लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा किसे बनाया गया है या कौन बनी है? तो देखिए देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है कौन? मानवी मधु। कौन बनी है? मानवी मधु जो है वो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। और इनका सहयोग किया है ट्रांसजेंडर रेशमा ने। इस कार्य में उनका सहयोग किसने दिया है? तो ट्रांसजेंडर रेशमा ने इस कार्यक्रम में इस कार्य में उनका साथ दिया है। ठीक है, देखिए मानवी मधु देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। ओके, देखिए कुछ प्रीवियस करंट है एक बार आइए उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। एक कल के सेशन का करंट है। जम्मू द्वारा पहला मानव दूध बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो रूस की यात्रा पर गए हुए थे उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोजल प्रदान किया गया। ओके, देखिए महाराष्ट्र सरकार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य सरकार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया और एकनाथ शिंदे ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। ठीक, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट परी का
शुभारंभ किया गया किसका, प्रोजेक्ट परी का शुभारंभ जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही किया गया। और जसप्रीत बुमराह को जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और आईसीसी वोमेन ऑफ द मंथ जून मंथ के लिए किसे चुना गया, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान मिताली राज को चुना गया है। ठीक है, सॉरी स्मृति मंधाना को चुना गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब अपने नाम किया है। देखिए, जो दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब अपने नाम किया है उनका नाम क्या है, केजा लाइली। क्या नाम है उनका, केजा लाइली जो है वो दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब जीतने वाली एआई बन गई हैं। भारत की तरफ से जारा सतावरी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। ओके, देखिए हिजाब पहनने वाली मोरक्को की, कहाँ की हैं ये, मोरक्को की। 1 नंबर कन्फर्म है इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आए पर 1 नंबर इस एग्जाम से, इस क्वेश्चन से कन्फर्म मान के चलिए। हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केजा लाइली ने दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अब इसे जो ये एआई प्रतियोगिता हुई इसे किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैन व्यू की ओर से आयोजित किया गया। इसे किसके द्वारा, फैन व्यू की ओर से आयोजित किया गया। और इस प्रतियोगिता में टोटल 1500 एआई मॉडल ने हिस्सा लिया था। कितने, टोटल 1500 एआई मॉडल ने हिस्सा लिया था। और इसका आयोजन किसकी तरफ से किया गया, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैन व्यू द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब पहले स्थान पे तो मोरक्को की केजा लाइली रही। फ्रांस की ललीना दूसरे स्थान पर रही। और पुर्तगाल की ओलिविया जो है वो तीसरे स्थान पर रही है। तीसरे स्थान पर कौन है, पुर्तगाल की ओलिविया। भारत की ओर से जारा सतावरी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो 10वें स्थान पर बनी रही। ठीक है, उन्होंने 10वां स्थान जारा सतावरी ने पाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बहु सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों देखिए, जो ये बहु सुविधा केंद्र है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा, किसके द्वारा, तो डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बहु सुविधा केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नए बहुउद्देशीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, तो डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे बंधन बैंक का अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो बंधन बैंक का अंतरिम एमडी और सीईओ जो है रतन कुमार केस को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो रतन कुमार केस को नियुक्त किया गया है और उन्होंने चंद्रशेखर घोष का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, देखिए बंधन बैंक ने अपने कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी रतन कुमार केस को अंतरिम प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि एमडी और सीईओ जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे, रतन कुमार केस को। ठीक है, रतन कुमार केस ने चंद्रशेखर घोष की जगह ली है। किसकी जगह ली है, तो चंद्रशेखर घोष की जगह पे रतन कुमार केस को बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त जो है ML लाठर, मोहन लाल लाठर को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ML लाठर को यानी कि मोहनलाल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। देखिए ML लाठर को राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। और ये जो ML लाठर मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इन्हें शपथ किसने दिलाई, तो मोहनलाल लाठर को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद की शपथ दिलाई। किसने दिलाई, तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन्हें पद की शपथ दिलाई। ठीक है, अब एक तो मुख्य सूचना आयुक्त चुन लिए गए, उसके साथ साथ 3 सूचना आयुक्त भी चुने गए हैं। कौन कौन, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारख और टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। अब इस सूचना आयुक्तों को नियुक्ति करने के लिए जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और किसकी अध्यक्षता में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई और एम.एल. लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त और सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारख और टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त जो नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो किसे मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो सौम्या स्वामीनाथन। किसे, सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है। अभी गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच भी नियुक्त किया गया, आप सबको याद भी होगा। ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सौम्या स्वामीनाथन को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। किसे, सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक नंबर तो कंफर्म हो गया हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने की घोषणा की गई। देखिए, जैसा कि मोदी जी द्वारा ये बात कही गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन को है वो लागू किया जाए, लेकिन अभी तो लागू हो नहीं पाया। और अभी राजस्थान में जो दिया कुमारी वहाँ के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पे जो बजट पेश किया उसमें ये घोषणा की गई राजस्थान सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने की घोषणा की गई है कि वन स्टेट वन इलेक्शन कानून जो है वो लागू किया जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने की घोषणा की गई है, तो राजस्थान सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने की घोषणा की गई है। ठीक है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये केंद्र सरकार इसको क्रियान्वित करने के लिए प्रयास कर रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच राजस्थान वो पहला प्रदेश बन गया है। राजस्थान वो पहला प्रदेश बन गया है जो वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने जा रहा। अभी लागू नहीं हुआ है लेकिन लागू किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, उप मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री राजस्थान बजट 2024-25 पेश किया और पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। ठीक है। ओके। तो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट आज के लिए इतना ही है। जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे उन सबको हमने डिस्कस किया। सो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे सेशन पसंद आया, वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।